गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आरती। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। मैं भी यहाँ पर अच्छी हूँ दोस्तों। तो सुबह के बज चुके हैं अभी 5:30 और फिलहाल उठी तो मैं 5 बजे की से ही थी। तो कुछ घर ही के काम वगैरह जो रहते चुटर पुटर वही मैं कर रही थी और अब थोड़ा अच्छा सा उजेला आ गया है। तो चलिए दोस्तों, ब्लॉग में बने रहेगा। आज का ब्लॉग बहुत ही अच्छा है और आज तारीख हो चुकी है 29 मई और दिन है गुरुवार का। तो आज का ब्लॉग बहुत ही ख़ास है। तो जैसा कि आपको पता ही थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज गुरुवार जो है उद्यापन कराना है मुझे साईं बाबा व्रत का। तो बस आज के ब्लॉग में यही सब है। तो आज के मैं मतलब कि गुरुवार जो है मेरा साईं बाबा का व्रत रहता है, उसमें ना मैं आज मेरे मतलब कि पूरे हो चुके हैं गुरुवार। तो आज मैं उस व्रत का उद्यापन कराऊंगी। तो चलिए दोस्तों, घर के काम जो स्टार्ट करते हैं और अब मैं ना सीधे आपको मिलूँगी नहा धोकर ही, मतलब कि मैं आपसे बातें करूँगी। तो चलिए अभी घर का काम जो फटाफट से निपटाती हूँ और फिर नहाकर आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर नहाना धोना हो गया है और इसके बाद ही आ गई थी यहाँ पर पूजा करने के लिए। तो बाहर की पूजा कर ली थी, रह गई थी यहाँ अंदर की पूजा करने के लिए। तो पूजा पाठ कर लेते हैं हम। तो फ्रेंड्स, नहा धो के आ गई थी और इसके बाद ही मैं देखा ही आपने कि पूजा पाठ हो गई है। और ये देखिए सिंदूर भी खाना नाक में लग गया है। तो पूजा हो गई है मेरी और अब मैं बनाऊंगी चाय। तो कंडा जो है से लग गया है तो होम और लगा लेती हूँ, फिर उसके बाद ही चाय बनाऊंगी। तो चाय बनाने के बाद ही लग जाऊंगी खाना बनाने में, क्योंकि ना खाना बनाने में थोड़ा सा टाइम भी लगेगा आज। और ये ना मैं सोची कि मैंने हेयर वॉश किए हैं, कल ही के बाल थे ना, तो जूड़ा बनाई थी तभी ना थोड़ी से खोल लिए थे बाल। और कंघी कल ना करी नहीं थी मैंने, मतलब टाइम ही नहीं मिला था करने का, क्योंकि ना इतनी बिजी थी कल काम में। तो चलिए दोस्तों, बने रहिएगा ब्लॉग में। और अब यहाँ बना लूँगी चाय भी मैं, क्योंकि ना चाय बिना तो होता नहीं है। और पूजा पाठ कर ली थी तो सोचा कि अब चाय जो है पी लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप भी आ जाइए चाय पीने के लिए। और आप ये बाल्टी देख रहे हैं ना दोस्तों, ऑरेंज कलर की निकाली है मैंने। तो आज मतलब कि खाना पीना भी मुझे बनाना पड़ेगा, तो पानी की मतलब ज़्यादा ही लगेगा पानी। तो इसलिए ना ये मैंने ना नई वाली बाल्टी जो है मांझ कर निकाल ली थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ना मैंने खिचड़ी बना दी है, अब भी बनाती जा रही हूँ और है। तो इसके बाद ही ना इसमें ना दाल पक गई है, कुकर में दाल बना दी है, अभी इसे बघारना है। और ये देखिए सब्जी हमारी मटर पनीर की बन गई है। और यहाँ पर दही जो है मैंने फेंट कर रख दिया है, तो रायता बनाना है। तो दोस्तों, गर्मी बहुत तेज़ लग रही है और 10:30 कितने 11 बज रहे हैं, 11 बज गए हैं ना। हाँ, तो 11 बज रहे हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पर ना अभी खिचड़ी बना ली है मैंने, ये देखिए। हाँ ठीक है, पी ली रोटी पी लेना। अरे पी लेना साथ ही में। हाँ, यही से वो वाली नहीं मंगवाई थी मैंने। चल हम तैयार हो जाए जान के फटाक से, फिर फटाफट तैयार हो जाए अंदर। हाँ ठीक है, घुमा ला चले, हम भी तैयार हो जाए, बस कंघी कर दिए। तो दोस्तों, पूड़ी बस रह गई थी बनाने के लिए, तो दीदी आ गई हैं, तो दीदी बना रही हैं पूड़ी। और यहाँ पर अब मैं जल्दी से जो है पूजा की जो है ना तैयारी कर लेती हूँ। और इसके बाद में पूजा की तैयारी, वहाँ चौक पूर दिया और फोटो वगैरह भगवान की जो है साईं बाबा की जमा दी थी। और इसके बाद ही मैंने फटाफट से ही साड़ी पहनी है और सीधा पल्ला लिया है। और इसके बाद ही ना चूड़ी वगैरह पहन लेते हैं। तो कल जो मैंने आपको सेट दिखाया था चूड़ा का, वही पहनी हूँ। और साथ ही मैं ना अलग से मतलब कि और चूड़ियाँ भी लगाई हुई हैं कांच की। तो ये देखिए दोस्तों, कैसी लग रही हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो बहुत अच्छी लग रही थी। और इसके बाद ही ना थोड़ी मैंने सोचा कि कान में भी थोड़ी अच्छे से पहन ले, थोड़ी मतलब सुई धागे वाले ही पहने थे, हल्के से ही, क्योंकि गर्मी थी इसलिए ना ज़्यादा मतलब कि उस टाइप के नहीं पहने थे, हैवी वाले हल्के से ही पहने थे। और पसीना ना इतना ज़्यादा आ रहा था कि मैं बता नहीं सकती, इतनी गर्मी लग रही थी आज। और इसके बाद ही ना पायल बिछिया जो थी तो वही मैं पहन रही हूँ।
तो जो थोड़ी नई सी है ना, तो मैंने सोचा इन्हीं को पहन लेते हैं और पूजा पाठ में थोड़ा कुछ भी मतलब कि नया सामान पहनो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और यहाँ पर बाहर जो है ना मतलब कि सभी लोग आते जा रहे हैं जिनको मैंने बुलाया था। तो इसके बाद ही ना मैंने पायल बिछिया पहनी है और है तो जो नाखून पॉलिश रहता है ना वही मैं लगा रही हूँ। तो मेरे से मतलब कि फिर मैंने पैर में लगा लिया था और यहाँ आ गई थी मेरी जेठौता बहू यानी कि जेठानी की बहू है छोटी वाली। तो दोनों बहुएं आई हैं तो मैं नाखून पॉलिश लगा रही थी तो कहती लाओ चाची मैं लगा देती हूँ। तो फिर यहाँ पर नाखून पॉलिश वगैरह लगाया है और थोड़ा सा ना जल्दी से ही मतलब कि सुखा दिया था कूलर के आगे। और इसके बाद ही जो है ना कंघी अंगी करी है और इसके बाद ना मांग आंग भर लेंगे। आज ना मैंने बीच से मांग निकाली है और जो पाउडर वाला सिंदूर रहता है ना बस वही वाला लगाया है। और ये देखिए दोस्तों आलता भी लगा लिया है पैरों में। और ना इसका वीडियो ना शूट नहीं कर पाई थी मैं क्योंकि जल्दी जल्दी मतलब काम मतलब समय भी ना होते जा रहा था। और यहाँ पर सभी लोग जो हैं आलता लगाने लगे थे। पहले ना गौर माता को लगाया था फिर मैंने लगाया और फिर इसके बाद ही में सभी लोग लगाने लगे हैं। और मेरा लुक फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से है। तो सीधा पल्ला ली हूँ और चलिए दोस्तों कैसी लग रही हूँ ज़रूर बताइएगा। और अब चलते हैं हम पूजा के लिए। तो पूजा की तैयारी भी हो गई है तो चलिए दिखाती हूँ तैयारी में क्या क्या हो गया है। तो ये यहाँ पर जो है ना सारी चीज़ें मतलब कि मैंने तैयार कर ली हैं, बुक वगैरह और फूल माला बेलपत्र नारियल टीका चंदन हल्दी चावल जल और गौर माता। और ये देखिए खाना तो इसमें ना दाल रखना ना भूल गए थे, दाल नहीं रख पाई थी थाली में। और ये है मीठे में लड्डू और ये मतलब कि जोत है आरती वगैरह करने के लिए। और ये है मेन चीज़ बाबा जी का भोग और गौर माता के लिए श्रृंगार का सामान है। और ये जो भगवान का जो भोग रहता है ना रेबड़ी काजू किशमिश वाला बस वही सब है। और देखिए यहाँ पर ना थोड़ी सी वीडियो मौलसी ने शूट कर दी थी बाहर की, सभी लोग जो है महावर लगा रहे थे। और इसके बाद ही ना मैं भी यहाँ आ गई थी अंदर पूजा करने लगी। तो पूजा मतलब कि जल छिटका मैंने टीका चंदन लगाया हल्दी चावल फूल बेलपत्र अगरबत्ती सब कुछ मतलब कि करने के बाद और जो बुक वगैरह रहती जो मैं लाई थी देने के लिए तो सभी पर जो है एक एक करके टीका चंदन लगाया था। और यहाँ पर जो चूड़ी के डिब्बे हैं तो इन पर भी मैंने एक ही पर मतलब टीका चंदन लगाकर सभी को छुपाकर भगवान के यहाँ रख देंगे। और इसके बाद ही ना मैं मतलब कि कथा वगैरह होगी तो कथा करेंगे। कथा ना हो गई थी तो कथा का मतलब कि ऐसा कुछ शूट नहीं किया था। और इसके बाद ही ना अब जो है आरती की तैयारी कर रहे हैं। तो जो बाती जो रहती ना तो बस मैं ना रेडीमेड वाली ही लाई थी क्योंकि ना बिल्कुल भी टाइम नहीं था बाती वगैरह बनाने का तो रेडीमेड ही लेकर आई थी। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा जलाने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि ना बाती जो है मोटी रहती है। तो चलिए दोस्तों करते हैं अब हम आरती की तैयारी कर लिए हैं। और तो दोस्तों पूजा हो गई थी यहाँ पर आरती भी हो गई है। और अब इसके बाद ही मैं ना यहीं पर प्रसाद लगा देंगे। तो ये ना मेरी बड़ी बहू है रोशनी यानी जेठानी की बहू और बाजू में जो है वो जेठानी बैठी हुई हैं दीदी लोग सभी हमारे घर कुटुंब की। तो यहाँ पर ना बस दोस्तों बस जो प्रसाद है वही मतलब कि लगा लिया है। और है तो बुक और है तो ना क्या बोलते हैं चूड़ी और बिंदी का पत्ता और प्रसाद साथ ही में सभी को देते जाएंगे। एक एक करके सभी लोग आएंगे और सभी लोगों को मतलब कि देते जाएंगे। तो पूजा ना मैं यहीं पर अंदर ही करती थी इसलिए ना मैं अंदर ही मतलब कि करी हूँ पूजा। और यहाँ अंदर ना जगह नहीं है हमारे यहाँ दिवाले वाले रूम में तो छोटा सा ही रूम है यहाँ अंदर पर। तो सभी लोग एक एक करके आते जा रहे थे तो सभी को ना प्रसाद और है तो साथ ही में बुक और चूड़ी बिंदी भी देती जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स मेरी ना मतलब कि जो मन्नत थी तो आज मतलब पूरी हो चुकी थी। तो मैंने सोचा कि कई दिनों से मैं लगी थी महीने एक से कि मुझे मतलब कि उद्यापन कराना लेकिन मैं ना करा नहीं पा रही थी क्योंकि ना जेठ जी की तबीयत ना बिल्कुल अच्छी नहीं थी। अब थोड़ी अच्छी है तो हम सभी लोगों को अच्छा लगा था। तो फिर हमने सोचा कि समय से उद्यापन करा दो तो ज़्यादा अच्छा रहता है।
और आप ख़ास दिन के लिए पूछ रहे थे, तो यही जो ख़ास दिन था, तो मेरे लिए ना बहुत बड़ा मतलब कि ये दिन है। तो इसके बाद ही ना दोस्तों सभी का खाना पीना करा दिया था। क्या खाओगे भैया? हैं? क्या चाहिए? तो खरगोश खरगोश रहेगा उस जन्म में। खरगोश खाना परस रही थी। हाँ ठीक है, चाचा देख लेंगे ना। तो फ्रेंड्स हो गई है पूजा पाठ और अब जो है खाना ही चल रहा है, तो खाना पीना परस रहे हैं में पहुंच जाएंगे। और अब रह गए हैं ये बर्तन वगैरह। तो दोस्तों सभी लोग चले गए हैं, बस हमारी बुआ और है, तो मतलब कि मेरी मतलब बहुएं बस हैं घर पर। अभी फ़िलहाल में अंदर सभी लोग बैठे हुए हैं और आप किचन का हाल देख सकते हैं किस तरीके का है। खैर कोई बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों आज ब्लॉग की एंडिंग यहीं पर करते हैं, और ब्लॉग आपको कैसा लगा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।